एक महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखेंगे, कला तथा कलांतर को सीखेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कला क्या होता है? तरंग के किसी कण की स्थिति, दिशा तथा गति का ज्ञान जिस राशि से होता है उसे कला कहते हैं और यह फाई से प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये क्या है? एक तरंग है। तरंग में अगर ये कोई एक कण है तो इस कण का क्या स्थिति है, क्या दिशा है, क्या ज्ञान है, कैसे पता चलेगा कि ये एक्स दूरी पर कितने दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, और इसकी क्या गति है, क्या उसकी वेलोसिटी है, इसको कैसे हम लोग पता करेंगे। तो वह जिस राशि से ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? कला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि तरंग का समीकरण y बराबर होता है a साइन 2 पाई स्मॉल टी बटे में कैपिटल टी माइनस एक्स अपान में लैम्डा होता है। इसको हम लोग पिछले लेक्चर्स में जो है कि प्रूव किए थे। ठीक है, अगर आप उसको जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको जान जाएंगे। फिलहाल अभी आप इसको देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो फाई जो होता है इस कोणांक को कहते हैं। फाई का मतलब है, इस अगर तरंग समीकरण में हम देखें तो फाई जो होगा इस कोणांक को कहते हैं। फाई मतलब यानी कि 2 पाई स्मॉल टी बटे में कैपिटल टी माइनस एक्स अपान में लैम्डा को कहते हैं और इसी को ही क्या कहते हैं? कला कहते हैं। ठीक है, और ये कला है क्या? एक कोणांक है। क्या है? एक कोणांक है, यानी कोण के स्थान पे प्रयोग किया गया अंक है। कला बदलने की दो स्थितियां होती हैं, जब टी बदले परंतु एक्स ना बदले, और दूसरी स्थिति होती है जब एक्स बदले परंतु टी ना बदले। ये दो स्थितियां होती हैं। तो हम लोग पहली स्थिति को लेकर के पहले देखते हैं कि ये किस प्रकार से, क्या इसका अर्थ है। तो आप लोग जानते हैं कि y बराबर होता है a साइन 2 पाई स्मॉल टी बटे में कैपिटल टी माइनस एक्स अपान में लैम्डा होता है। ठीक है, तो पहला जो है कि t बदले परंतु x ना बदले। फाई क्या होता है? फाई जो यहाँ कोणांक जो प्रयोग किया गया है वही कला है, वही जो है आपका कोणांक है। तो ये 2 पाई फाई 1 हम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं, तो t अपान में कैपिटल टी माइनस एक्स अपान में लैम्डा, और यहाँ पर t बदले, क्या बदले? t बदले परंतु x वही रहे, x वही रहे। ठीक, तो ये हो गया आपका पहली कला हो गई। दूसरी कला 2 पाई टी 2 अपान में टी माइनस एक्स अपान में लैम्डा। एक्स नहीं बदल रहा है परंतु टी क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे? फाई अगर हमको कलांतर ज्ञात करना है तो फाई 2 में से फाई 1 को घटा देंगे। फाई 2 में से फाई 1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई टी 2 अपान में कैपिटल टी माइनस एक्स अपान में लैम्डा। ठीक है, ये हो गया फाई 2 की वैल्यू रख दिए माइनस 2 पाई स्मॉल टी बटे में कैपिटल टी माइनस एक्स अपान में लैम्डा। तो अब इसको देखेंगे, आप लोग इसको हल करेंगे, और तो ये 2 पाई से 2 पाई है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे बाहर, क्योंकि दोनों कॉमन है। देखते हैं ये नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, अभी एक लाइन और दिखाई देगा। तो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं? 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पाई को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये T2 अपान में T1 माइनस एक्स अपान में लैम्डा। ठीक है, और ये वाला माइनस चला जाएगा इधर, T1 है ना, T1 अपान में कैपिटल टी, और ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, एक्स अपान में लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या देखिए आप लोग बच्चों, ये आज रहा है फाई 2 माइनस फाई 1 का मान आ रहा है। हमने बस कुछ नहीं किया बच्चों, 2 पाई को बाहर निकाल लिया है, इसको इससे घटा दिया है। तो अब ये देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कट जाएंगे। क्या आ जाएगा? फाई 2 माइनस फाई 1 की जो वैल्यू आ जाएगी, फाई 2 माइनस फाई 1 की जो वैल्यू आ जाएगी
वो आ जाएगी 2 पाई T2 बटे में कैपिटल T माइनस T1 बटे में कैपिटल T। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल फाई यानी कलांतर बराबर क्या आ गया 2 पाई, ये दोनों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों को बाहर कर देंगे तो आ गया T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये कलांतर आ गया, पहली स्थिति में कलांतर यही आया। ठीक है, तो डेल फाई बराबर क्या आ गया 2 पाई बटे में कैपिटल T, और ये समयांतर है, ये समय में अंतर है, समयांतर। ठीक है, पेपर में छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, समयांतर दे देगा और कलांतर पूछ देगा। अब डायरेक्ट इस फार्मूले में रख करके आवर्तकाल दे दिया रहेगा, डायरेक्ट फार्मूले में रख के विद इन सेकेंड आप जो है कि क्वेश्चन को आसानी से हर कर ले जाएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इस तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब x बदले परंतु t x ना बदले, अब हम लोग देखेंगे x बदलेगा और t नहीं बदलेगा तब। अब हम लोग दूसरी स्थिति में देखेंगे, तरंग का समीकरण बराबर होता है y बराबर a साइन 2 पाई स्मॉल t बटे में कैपिटल T माइनस x अपान में लैम्डा होता है। और फाई बराबर क्या हो जाएगा, कोणांक क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल t बटे में कैपिटल T माइनस x अपान में लैम्डा। अब क्या करना है कि x बदले परंतु t ना बदले, तो यानी फाई 1 बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई t अपान में कैपिटल T x1 अपान में लैम्डा, फाई 1 आ जाएगा। और फाई 2 आ जाएगा क्या 2 पाई t अपान में कैपिटल T x2 अपान में लैम्डा। ठीक है, x1 बदल दिए हैं, t को हमने नहीं बदला है। आगे देखिए, ये जो आया है वो फाई 2 की वैल्यू आई है, तो फाई 2 माइनस फाई 1 क्या आ गया, फाई 2 माइनस फाई 1, तो 2 पाई स्मॉल t बटे में कैपिटल T माइनस फाई 2 है तो x2 अपान में लैम्डा, x2 अपान में लैम्डा। और यहाँ पर माइनस 2 पाई t अपान में कैपिटल T माइनस x1 अपान में लैम्डा। हमने कुछ नहीं किया है, बस काम यही किया है कि फाई 1 की जगह पर ये फाई 1 रख दिया और फाई 2 की जगह पर ये रख दिया, फाई 2 की जगह पर फाई 2 के मान को रख दिया। अब आगे क्या हो जाएगा, 2 पाई को ले लो कॉमन, तो क्या आ जाएगा स्मॉल t बटे में कैपिटल T माइनस x2 बटे में लैम्डा, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा इसको, t अपान में कैपिटल T कर देगा, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा x1 अपान में लैम्डा। तो और अब देखिए ये इससे कट जाएगा, t अपान में कैपिटल T अपान में प्लस माइनस है तो कट जाएगा, आ गया ये डेल फाई, क्या आ गया, कलांतर आ गया। डेल फाई बराबर क्या आ गया, और आगे देखिए तो ये आ गया यहाँ 2 पाई है और ये x1 माइनस x2 आ गया अपान में x2 अपान में आ गया लैम्डा के। ठीक है, लैम्डा के। अब इसको क्या करेंगे आगे, कलांतर बराबर डेल फाई बराबर 2 पाई अपान में लैम्डा बराबर x1 माइनस x2, ये पथांतर है। क्या है, पथांतर, इसको हम पथांतर कहते हैं। डेल फाई बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई अपान में लैम्डा, और ये पथांतर। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ये विभिन्न परीक्षाओं में पथांतर दे देगा और ये वैल्यू आपको तरंग दैर्घ्य दे देगा और कलांतर पूछ देगा। ठीक है, उसी प्रकार से समयांतर दे देगा और उसके साथ में आवर्तकाल दे देगा और कलांतर पूछ देगा। तो आप आसानी से उसको समझ करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें 2 निष्कर्ष याद रखने होंगे। जब t बदले x ना बदले तब क्या कलांतर होता है, डेल फाई बराबर 2 पाई अपान में, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, t बदल रहा है तो ये समयांतर में t1 माइनस
T1 में समयांतर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर समयांतर कितना समय में अंतर आया है उसको देखना होगा, ठीक, समयांतर। और यहाँ पर डेल 5/2 अपान में लैम्डा, यहाँ पे पथांतर, कितना पथ में अंतर आया है। बस इसी तरह से दो आपके फार्मूले ये हो जाते हैं जिनको आपको याद रखना होगा विभिन्न परीक्षाओं के लिए।